नारद मुनि और माया का रहस्य। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे सदा संसार में भ्रमण करते, हर जगह भगवान का नाम गाते और जीवों को भक्ति मार्ग सिखाते थे। परंतु उनके मन में एक जिज्ञासा बनी रहती, प्रभु, आप अक्सर माया की बात करते हैं, यह माया वास्तव में कैसी होती है? क्या मैं कभी इसे समझ पाऊंगा? एक दिन नारद ने सीधे भगवान विष्णु से यही प्रश्न कर दिया, प्रभु, आपकी माया कितनी गहन है, कृपया मुझे दिखाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, अभी समय नहीं आया है नारद, जब सही समय होगा तब तुम इसका अनुभव करोगे। नदी किनारे का अनुभव। कुछ दिन बाद नारद मुनि एक जंगल में भ्रमण कर रहे थे। दोपहर का समय था और सूर्य तीव्रता से चमक रहा था। उन्हें बहुत प्यास लगी। दूर एक नदी दिखी। वे वहां पहुंचे और जल पीने लगे। जैसे ही वे जल पीकर उठे, सामने से एक अद्भुत सुंदरी कन्या आती हुई दिखाई दी। वह राजकुमारी थी। उसकी सुंदरता और सौम्यता देखकर नारद मंत्रमुग्ध हो गए। वार्तालाप हुआ और शीघ्र ही दोनों का विवाह हो गया। नया जीवन। विवाह के बाद नारद ने अपना सन्यासी रूप त्याग दिया। वे पत्नी और परिवार के साथ रहने लगे। समय बीता, उन्हें संतान हुई। धीरे धीरे वे एक बड़े राज्य के राजा बन गए। उनके पास धन, वैभव और प्रतिष्ठा सब कुछ था। नारद, जो पहले विरक्त और भगवान के नाम में लीन रहते थे, अब राज्य प्रशासन और पारिवारिक जीवन में पूरी तरह डूब चुके थे। उन्हें यह नया जीवन वास्तविक और स्थायी लगने लगा। संकट और दुख कई वर्ष बीत गए। अचानक एक दिन उस राज्य में भीषण बाढ़ आई। चारों ओर जल ही जल था। महल ढहने लगे, नगर डूबने लगे। नारद अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाढ़ इतनी प्रचंड थी कि सब कुछ बह गया। पहले उनके पुत्र डूब गए, फिर पत्नी भी लहरों में समा गई। अंत में नारद स्वयं भी जल में डूबने लगे। उनका हृदय चीत्कार कर उठा, हे प्रभु, मुझे बचाइए, मैं सब कुछ खो चुका हूं। माया का भेदन जैसे ही उन्होंने पुकारा, अचानक सब दृश्य समाप्त हो गया। न जल था, न बाढ़, न पत्नी बच्चे, न राज्य। वे फिर से उसी नदी के किनारे खड़े थे, हाथ में वीणा लिए। उन्हें लगा जैसे सब कुछ सपना था, परंतु वह अनुभव इतना वास्तविक था कि वे हिल गए। कुछ क्षण पहले ही वे पानी पी रहे थे और इतने वर्षों का जीवन मानो एक पल में बीत गया। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और मंद मुस्कान से बोले, नारद, यही मेरी माया है। यह इतनी गहन और मोहक है कि इसमें फंसकर ज्ञानी से ज्ञानी भी अपना विवेक खो बैठता है। जो जीवन भर संसार से विरक्त रहा, वह भी यदि इस माया के बंधन में पड़ा तो उसे अपना ही मानने लगेगा। नारद विनम्र होकर बोले, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं। आपकी माया असीम है। केवल आपकी शरण में जाकर ही मनुष्य इससे मुक्त हो सकता है। रहस्य और शिक्षा। यह कथा हमें गहरा संदेश देती है। संसार की सुख सुविधाएं, परिवार, धन और राज्य सब अस्थायी हैं। यह सब भगवान की माया है।